हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। मैं एथलेटिक्स एंड योगा कोच राकेश सिवाज। जैसा कि आप सभी को पता है कि रात को हम नीमू में रुक गए थे, तो वहाँ पे अच्छे से स्टे किया हमने। वो सुबह निकल रहे हैं हम यहाँ से ले के लिए। हमने पूरी तैयारी कर ली है अपनी, और अब आप देख सकते हो ये ले वाले रास्ते। नीमू से ले शायद यही कोई 35-6 किलोमीटर दूर था। तो बस अब हम ये लगा ले घंटे में ही पहुंच जाएंगे। ये देखो अब ले 33 किलोमीटर रह गया है। 2 किलोमीटर हम चल के आ गए। 35 के करीब था, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये नज़ारे देखते देखते हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आ गया संगम। दो नदियों का, एक जांस्कर श्रेणी से आती है, एक ले साइड से आती है। दोनों नदियों का संगम है। पानी बिल्कुल अलग अलग है, एक का पूरा साफ है, एक का बिल्कुल गंदला गंदला है। इसके बाद हमें दिखाई दिया मैग्नेटिक हिल, और आप देख सकते हो ये हमारे जो राइट साइड में है, ये इस साइड ये चुंबक का पहाड़ पूरा, ये येलो बैनर के पीछे। तो ये सभी चीज़ों को, जैसे गाड़ी वाड़ी है ना, अगर न्यूट्रल करके खड़ी करते हैं तो ये अपने आप ही चलने लगते हैं रोड पे। इन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं। ये मतलब एक कुदरत की अलग ही कलाकृति है। पूरा पहाड़ पीछे चुंबक का है, एकदम मस्त है। फिर हम वहाँ से बाइक रोक के उतरे और पहाड़ की तरफ गए, थोड़ा चेक करने के लिए पहाड़ को कि क्या कुछ अभी कैसा लगता है। थोड़ा नज़दीक जाते गए उसके, और फिर हमने नज़दीक जाके पहाड़ के नीचे बिल्कुल मैडम जी ने चेक किया कि भाई मतलब वो पत्थरों में चुंबक है या नहीं है। और थोड़ा थोड़ा इनको वो फोर्स फील हो रहा था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ऐसे चिपक जाएं। तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए। हमें दिखाई दिया एक बहुत बड़ा डॉगी। ये देख सकते हो आप, ये पता नहीं कैसे कैसे बाल थे इसके। एक बार तो ऐसे लग रहा था मरा हुआ है, लेकिन जिंदा था। और फिर हम चलते रहे। फिर हमें एक ऊपर उड़ता हुआ एरोप्लेन भी दिखाई दिया था, लेकिन वो चूक गया। फिर हमने दोबारा बैठे तो स्टार्ट कर दिया। उसको देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, पहाड़ों में उड़ता हुआ एरोप्लेन। तो हमने सोचा कि आगे एयरपोर्ट है, तो कोई और उड़ेगा तो उसकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये रास्ते आप देखो, अरे वाह, फिर से हमें एक एरोप्लेन दिखाई दे रहा है। और ये एरोप्लेन कोई पैसेंजर नहीं है, ये है आर्मी का फाइटर जेट। ये आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। ये एकदम मस्त लग रहा था इसको देख के, नंगी आंखों से बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। ये फ़ोन में आप अच्छा नहीं देख पाओगे। और ये देखो ले रहेगा सिर्फ 3 किलोमीटर, और यहाँ से ये पूरा ये आर्मी का एरिया स्टार्ट हो गया है। आप देख रहे होगे साइड में कितने बड़े बड़े टैंक वगैरह खड़े हुए हैं। और ये हमारे लेफ्ट और राइट दोनों साइड पूरा एरिया आर्मी का फुल एरिया। यहाँ पे अपनी फौज है देश की। बहुत ही अच्छा लग रहा मतलब इनके पास से गुजर के, क्योंकि इन्होंने अच्छे से सजाया हुआ हर चीज़ को। बिल्कुल करीने से सजाते हैं ना, हर चीज़ जगह से होती है, वो काम है। और बस हम ले में एंट्री करने ही वाले थे, शायद ये लास्ट रोड था ले का। इसके बाद हमें ले का हवाई अड्डा दिखाई दिया। हमने उसको देखा थोड़ी देर, 1 सेकंड के लिए बाइक भी रोकी थी। मैडम जी ने खड़े होकर देखा कि कहाँ जहाज जूज खड़े या नहीं खड़े। तो हमने 1-2 जहाज भी दिखाई दिया वहाँ पे। अच्छा लग रहा था पहाड़ों में जहाज देख के। और फिर हमें ये अपने डिपार्टमेंट का लोगो लगा हुआ दिखाई दिया, खेलों का। शायद कोई गेम थे वहाँ पे पहले, वहीं के उनके लोगो लगे हुए थे। तो अच्छा लगा थोड़ा देख के खेलों का वो। तो फिर हम धीरे धीरे ले की मेन मार्केट की तरफ बढ़ते रहे। और ये आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा शहर स्टार्ट हो गया। इधर दुकानें आ रही हैं, कुछ कुछ सामान वामान के। आगे फिर से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और ये थोड़ा थोड़ा चलते हुए हमें एक चौक दिखाई दिया। वहाँ से अपना रूट लिया हमने राइट टर्न करके, क्योंकि हमें मार्केट में जाना था। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था साइन, तो हमने राइट लेके आगे बढ़ गए। वहाँ पे हमें दिखाई दिया ले का हॉस्पिटल, जो मेन अस्पताल है इनका यहाँ का। ये भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे हर चीज़ ही सुंदर थी ले की। तो फिर ले में ये हमें बहुत बड़े बड़े इनके स्तूप से दिखाई दिए, जो स्मारक हैं। और ये ले का गेट आ गया मेन मार्केट में घुसने से पहले ये ले का गेट आता है। और उसके बाद ही आप देख सकते हो एक राइट को रोड चला गया, एक लेफ्ट को। लेफ्ट वाला मेन मार्केट में जाता है, जो माल रोड की साइड है। और ये आप देख सकते हो सामने माल रोड है हमारे, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से फिर हम आगे चले, और इसकी ले की बड़ी गलियाँ क्रॉस करते हुए हम काफ़ी देर तक चले, 15-20 मिनट। और हमें जाना था सांची के स्तूप पे।
तो थोड़ा थोड़ा रास्ते में किसी किसी से पूछते रहे उसका पता। और फिर ये देख सकते हो आप, एक हमने शॉर्टकट ही ले लिया, वैसे तो बाहर को भी रास्ता था इसका। और ये आखिरकार हम इसके नज़दीक पहुंच गए हैं। यहाँ पे मैंने पार्किंग करने की सोची, तो फिर एक बंदे ने बोला भाई ऊपर तक बाइक जाती है। तो मैंने बाइक खड़ी चढ़ाई थी। पहले गियर में बाइक रेंग रही थी बिल्कुल, ये लगा लो पहले गियर में ही हो रहा था कि भाई अभी रुकेगी अभी रुकेगी। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपना थोड़ा पिक करके इसको चला ही लिया। और फिर हम एक पहाड़ का पूरा राउंड लेके जब टर्न हुए तो हमने लगा हाँ अब तो शायद पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हम उस चोटी के शिखर पर थे। और फिर एक मोड़ मुड़ते ही हमने देखा कि हमारे सामने बिल्कुल सांची का स्तूप दिखाई दे रहा पीछे की ओर से। तो हमें थोड़ी रात की सांस महसूस हुई, वाह तो गया। और फिर हमने यहाँ पे अपनी बाइक पार्क की और यहाँ से हम ऊपर चढ़ गए सीधा सांची के स्तूप। और वहाँ से हमने देखा पूरा आसमान बिल्कुल ब्लू दिखाई दे रहा था। और तभी हमें एक और एरोप्लेन दिखाई दिया। और उसके बाद हमने जो रेलिंग लगी थी उसके पास खड़े होकर देखा कि पूरा ले बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा था। वहाँ से पूरा शहर कहाँ पे कैसा कैसा क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हम आए हैं। हमने गलियों को भी ढूंढा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ से। और फिर हमें दिखाई दिया एक 400 मीटर का एथलेटिक्स वाला सिंथेटिक तो शायद नहीं था, वो मिट्टी वाला ट्रैक था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कुछ बहुत ज़्यादा बातें करने वाले बच्चे थे, ये अपने आप में ही मगन थे, इतनी सारी बातें कर रहे थे। हमने सोचा अरे भाई क्या बतला रहे हो आप, इनकी तो लैंग्वेज भी हो रही थी ना, ही तो समझ में आ रहा था कुछ। देखो कैसे चपड़ू चपड़ू कर रहे हैं। और फिर हमने वहाँ से वापसी का रास्ता लिया, सीधा वहाँ से खारदुंगला वाला रोड ले लिया। और फिर हम खारदुंगला की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 हमें थोड़ा मौसम की गड़बड़ी महसूस हुई, क्योंकि आगे काले काले बादल दिखाई दे रहे थे और छोटी छोटी बूंदें भी आने लगी थी। लेकिन हमने सोचा कोई नहीं, तो चलता रहता है ऐसा पहाड़ों में मौसम। तो फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते रहे। थोड़ा बहुत रास्ते में अगर पता नहीं था तो किसी से पूछ लिया, क्योंकि वो एक इधर उधर रास्ता थोड़ा हा, उसमें 2-3 कट थे। तो वहाँ से फिर हम आगे बढ़ गए। तो वहाँ से निकल के हमें देखा कि रास्ते में सभी बाइक वालों को रोक रखा है। तो हमने रीजन पूछा, वो बोले भाई खारदुंगला पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए बाइक वालों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो सभी बाइकर्स वहीं खड़े थे। तो फिर वहीं से ही कोई वापसी हो रहा था, कोई एक ऑप्शन और था गाड़ी में अपनी बाइक ला दो, और वहाँ से खारदुंगला को पार करवा रहे थे। वहाँ से जाने का क्या फ़ायदा भाई फिर। तो फिर हमने वापसी का रास्ता लिया वहीं से। खारदुंगला के हम साउथ पुल पे थे, साउथ पुल पे। तो फिर वहाँ से वापसी का रास्ता ले गया। हमें रास्ते में फिर आर्मी के कुछ बहुत सारे, कोई कंपनी थी शायद आर्मी की, पूरी ही चेंज हो रही थी, वो रास्ते में दिखाई दी। और फिर हम वापस चलते हुए ले क्रॉस कर लिया था हमने ऊपर बाईपास से ही। और फिर हम वापस उसी रूट पे आ गए थे अपने निम्मू वाले पे, क्योंकि हमें वहीं से तो जाना था, क्योंकि हमारा अगला टारगेट था कारगिल। तो कारगिल के लिए हम चलते रहे। रास्ते में हमने एक साइन बोर्ड दिखाई दिया, तो हमने उसको देखा कि कारगिल कितनी दूर रह गया अभी। तो यहाँ से 136 के करीब बाकी था हमारा सफ़र। और फिर रास्ते में आया खालसी, जो हमें कल भी मिला था अच्छी लोकेशन से। फिर वहाँ से हमने वो क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। और फिर हमें एक और साइन बोर्ड दिखाई दिया, उस साइन बोर्ड पे भी हमने देखा कि कितना बाकी है। और फिर हमें वो रास्ता दिखाई दिया जिधर से हम पदम साइड से कल निकले थे, बहुत लंबा रास्ता तय करके। तो हमने वो भी देखा गेट, उसके फ़ोटो लिए उधर। और वहाँ से फिर आगे निकल गए हम। उससे आगे थी लोकेशन लमायरू की। लमायरू से पहले आता है मूनलैंड। मूनलैंड बिल्कुल ये लगा लो चांद की धरती है वो, क्योंकि वहाँ के जो पहाड़ हैं बिल्कुल चांद की तरह हैं, अजीब तरह के हैं। आप देख सकते हो ये वीडियो में किस तरह दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी देर रुक के हमने इधर ये मूनलैंड देखा, फोटो तरवाए, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक अच्छा ही नज़ारा था वो मूनलैंड का। अजीबोगरीब पहाड़ थे, उनमें कुछ कुछ आकृतियाँ बनी हुई थी। और फिर मूनलैंड को
पूरा देख के हमने फिर से आगे का सफ़र स्टार्ट कर दिया। हमारे आगे था लमायरू। लमायरू एक ओल्ड मोनेस्ट्री है जो अपने आप में ही मतलब कुछ खास महत्व रखती है। तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर लमायरू को भी देखा। गांव में बहुत अच्छा लग रहा, मतलब बिल्कुल ओल्ड गांव था, पुराना। और फिर उन सभी को बाय बाय बोल के हमने फिर से आगे का सफ़र स्टार्ट कर दिया। और अब हमारा कारगिल 120 किलोमीटर और बाकी था। और फिर रास्ते में हम फातुला टॉप की चढ़ाई चढ़ रहे थे तो हमें स्नो का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा स्नो होने लगी थी। ये आप वीडियो में देख सकते हो कैसे बिल्कुल आंधी की तरह चल रही थी। हवा भी बहुत तेज़ थी। तो इतनी सारी स्नो में बिल्कुल बुरा हाल हो गया था। आगे हेलमेट के शीशे पे भी पूरा स्नो जम गई थी। और अगर शीशे को हटा रहे थे तो सीधा आंखों में घुस रही थी। पूरी बर्फ है, पूरी बंद रखे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बुरे हालात कड़ा मास्क मरा बहुत तेज हवाएं चल रही थी। वो बाहर देख दिखाइए। करके फतुल्ला के टॉप ये देख सकते हो आप। भाई साहब जबरदस्त स्नो हो रही है। न्यू लाले हेलमेट का आगे शीशा भी नहीं जमता, दिखता कुछ नहीं, आँखें बड़े सीधी कप दिखता है। मास्क भी काटा है, मास्क होगा। फिर हम फातुल्ला को पार करके एक छोटे से गांव में पहुंचे जहाँ पे अपने चाय पानी पिया। और चाय पानी पी के थोड़ा हमारा सर्दी कम हुई, ठंड ही लगनी में थोड़ी बंद हुई। और आगे थोड़ा मौसम भी साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी राहत सी हुई थी हमें कि अब तो शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ से थोड़ा ही एक दो पहाड़ क्रॉस करने के बाद जब हम एक और टॉप पे पहुंचे जो नमकीला है, तो वहाँ पे फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। बहुत बुरा हाल होगा। आपकी बात लग रहा था तो फिर हमने एक गाँव में रूम ले लिया और वहाँ पे आंटी ने हमें पिलाई। पता नहीं कैसी चाय दी हो, लेकिन हमारा ठंड दूर हो गई इससे। और फिर उसके बाद हमने वहीं पे रात को स्टे किया। और अपना ये आप रूम देख सकते हो, बहुत बढ़िया से रूम सजा हुआ था, एक नंबर का। पूरे कालीन वालीन बिछे हुए थे, कारपेट वगैरह। और फिर